हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग वो पढ़ेंगे हम लोग। तो जो प्रिंसिपल जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, ये फोकस करता है स्पेशलाइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द क्लाइंट एंड ट्रीट्स हिम विद रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। जैसे हम लोग जनरल पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही हमें साइकेट्रिक पेशेंट को भी हमें ट्रीट करना है। एक अलग से हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि लोगों के अंदर ऐसा मेंटालिटी है, मेंटल हेल्थ पेशेंट है तो इन लोग मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं है, तो उन लोग को कुछ समझ में नहीं आते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट का मजाक उड़ाते हैं, तो ये सब नहीं करना है। तो वाइल ट्रीटिंग ए पेशेंट हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, वो हम इसमें ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये देखेंगे। Everyone has a certain basic needs that must be met. आपको भी कुछ certain needs होगा, जरूरत होगा। वो जब पूरा नहीं होते तो आप क्या होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ठीक है, ऐसे ही पेशेंट्स के अंदर भी होते हैं जो मेंटल पेशेंट है। सपोज वो नहीं मिलते तो वो क्या हो जाता है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सपोज मान लो इधर पे पेशेंट को सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, वो डिफरेंस नहीं पन हो, फिर भी हमें जो प्रिंसिपल्स हैं हमें फॉलो करना है। इन लोगों को नॉर्मल नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है ऐसे हमें ट्रीट करना है। हमें वाइल गिविंग केयर, साइकेट्रिक केयर टू द पेशेंट हम लोग देते हैं उन लोगों को विद डिग्निटी और ऐसे ह्यूमन बीइंग के तरह उन लोगों को ट्रीट करना है। चलो ये हम लोग देखते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक केयर, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकेट्रिक केयर। तो उसमें पहला प्रिंसिपल आते हैं, दैट इज एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही इज। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस कन्वेज द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड एंड एक्सेप्टेड। जब आप कहीं समाज में रहते हो या आप अपने घर पे रहते हो, आपके एक बेसिक नीड होगा कि मेरे घर पे सब लोग मुझे एक पोजीशन दे, मेरा जो भी ओपिनियन होते हैं उसको एक्सेप्ट करे और मुझे लोग प्यार दे। ऐसा नॉर्मल रहते हैं ना, ऐसे आपको मेंटल पेशेंट को भी जैसा है पेशेंट वैसे आपको उनको एक्सेप्ट भी करना है, उसको प्यार देना है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। एक्सेप्टेंस प्रोवाइड्स द पेशेंट विद एन एक्सपीरियंस which is emotionally neutral, where he finds unlearning of his sick behavior is less threatening before he can relearn the art of living with himself and with others। जब हम पेशेंट को एक्सेप्ट करते हैं, पेशेंट को ये फीलिंग्स आते हैं कि मुझे इधर से कोई खतरा नहीं है, वो एक आर्ट ऑफ लिविंग सीखते, कैसे मुझे इस समाज में रहना है, वो सीख जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं कि पेशेंट कुछ भी करे हम उसको परमिशन देंगे, नहीं। हमें जब भी पॉजिटिव बिहेवियर होता है उसको एक्सेप्टेंस करना है, नेगेटिव बिहेवियर पे आपको उसको समझाना है, कभी पनिशमेंट नहीं देना है, आपको उसको समझाना है सही क्या है गलत क्या है। तो हम देखते हैं इसका क्या क्या कैसे हम लोग उसका एक्सेप्टेंस दिखाएंगे। पहला है बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनेटिव। व्हाट इज जजमेंटल? इधर जजमेंटल का मतलब आता है सही और गलत। हम कभी भी ये नहीं जांचना, ये नहीं हमको करना है पेशेंट सही है या गलत, ठीक है, ये हमें कभी नहीं करना है। और प्यूनेटिव का मतलब होता है पनिशमेंट। कभी हमें पेशेंट का अनडिजायर्ड बिहेवियर, जब आपने कोई दवा खाने के लिए बोल दिया या कोई थेरापीज के लिए बोल दिया या पेशेंट को बोला कि नहा के आओ, तब पेशेंट उस चीज को फॉलो नहीं करते हो, हमें पेशेंट को पनिशमेंट नहीं देना है। जैसे पनिशमेंट का दो तरीके होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट में आ जाते हैं पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल में चेन से बांधते हैं, ठीक है, जैसे पहले टाइम पे पेशेंट को चेन से बांधते थे, ये नहीं करना है, ठीक है। या हम लोगों ने रूम में बंद कर दी,
जहाँ अंधेरा और डार्क रूम में बंद कर दिया, ठीक है। ये सब क्या डायरेक्ट पनिशमेंट में। इनडायरेक्ट पनिशमेंट आ जाता है जैसे कि पेशेंट आपसे बात करने आए, आप उसको माइंड नहीं किया, हम पेशेंट आपके पास हम उठ के चले गए, ये सब क्या इनडायरेक्ट पनिशमेंट हो जाता है। तो कभी भी हमें नॉन जजमेंटल होना है या नॉन पुनेटिव होना है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं शो इंटरेस्ट इन द पेशेंट एज ए पर्सन। हमें पेशेंट की ऐसे एक मेंटल पेशेंट तरह ट्रीट नहीं करना है, उसका ऐसा पर्सन ट्रीट करना है। तो उसका कुछ टेक्निक्स है, वो बताया था कैसे है। पेशेंट का बिहेवियर पैटर्न पढ़ना है। कभी पेशेंट गुस्सा होता है तो हमें समझना चाहिए कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है, उसका पीछे का वजह क्या है। हमेशा पेशेंट के साथ आपको टाइम बिताना है, और पेशेंट का पसंद क्या है, नापसंद क्या है, लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और पेशेंट जब बात करते हो तो आपको पेशेंट से आराम से बैठ के उसका बातें सुनना है। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्नाइज एंड रिफ्लेक्ट ऑन फीलिंग्स विच द पेशेंट एक्सप्रेस। एक इंपॉर्टेंट बात होते हैं, जब भी पेशेंट अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि वो पेशेंट बता रहे हैं कि आई वुड लाइक टू ब्रेक समवन्स नेक, मैं किसी का गला दबाना चाहता हूं, तो उसका मतलब पीछे का क्या वो फीलिंग्स रहेगा। हाँ, पेशेंट को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। दो एक पेशेंट कह रहा है कि मैं कोई काम का नहीं हूं, तो उसमें क्या हो रहा है, पेशेंट इज फीलिंग आई एम वर्थलेस, मैं कोई काम का नहीं हूं, इस तरह का फीलिंग है। तो हाँ, एज ए नर्स हमें उस तरह का उसका जो पीछे जब भी वो फीलिंग्स बताते हैं, हमें उस फीलिंग को हमें क्या करना है, समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, टॉक विद द पर्पस। जब भी आप पेशेंट से बात करते हैं, उसके पीछे कोई वजह होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप पेशेंट का टाइम बिताते हैं तो पेशेंट का लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता चल जाते हैं, ठीक है। हमको पेशेंट के जो फीलिंग्स समझ में आ जाते हैं। तो जब भी आप बात करते हो, कोई पर्पज से आपको बात कर लेना चाहिए। एंड permit patient to express strongly held feelings. Strong emotion bottled up are potentially explosive and dangerous. जब भी पेशेंट के जो फीलिंग्स होते हैं, हम उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया, वो कैसे होता है, जैसे कुकर में जैसे आप खाना पकाते हैं ना, कुकर में कैसे होता है, जब सीटी से वो उसका वो प्रेशर निकल जाता है। सपोज हम प्रेशर निकलने का मौका नहीं दिए तो कुकर फटने के भी चांस होते हैं। तो ऐसा ही हम विजिल डालते हैं ना, तो विजिल से वो हवा निकल जाता है, नहीं तो कुकर फट जाएगा। ऐसा ही होता है, जब आपको उसको फीलिंग्स को कभी आप निकलने का मौका ही नहीं दिया तो वो बहुत बड़ा डेंजरस हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, हमें पेशेंट को फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। फीलिंग्स कैसे, एंजाइटी, फियर, हॉस्टिलिटी, हेट और एंगर शुड बी एक्सपेक्टेड, वो हमें एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। द नर्स मस्ट एक्सेप्ट द एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स क्वाइटली एंड calmly. In other words, nurse makes the patient as comfortable with his illness as much as possible. जब भी आप पेशेंट ऐसे एंजाइटी या डिप्रेशन या गुस्सा ये सब करते हो, नर्स को उसको बहुत ही पेशेंटली और कामली उसको सुनना है और उसको देखना है। ऐसा ही नहीं कि आप उसको डांटोगे। जैसे कि एग्जाम्पल बोलो, पेशेंट को बोले वो जो गुस्सा आ रहा है, उसको कोई पिलो दे दो, तकिया दे दो, या उसको बॉक्सिंग किट दे दो, ताकि अपना गुस्से को बाहर निकाल सके। तो एज ए नर्स हमें उसका जो परमिट कर लेनी चाहिए इन ए suitable मैनर। नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाते हैं हमारा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग शुड बी यूज्ड एज ए थेराप्यूटिक टूल। इधर जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, सेल्फ कौन है, हम खुद नर्स। नर्स को पहले अपने आप को समझ लेना चाहिए फॉर द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स। हमें अपने बारे में खुद को पता है अच्छे से, तब हम दूसरे को समझ पाएंगे। नोइंग हाउ ऑफन
knowing how to feel or act not important, but to understand why one's behavior the way she does is vital. मतलब जैसे आप जब भी फील करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए दूसरे वाला भी कैसे इस वजह से करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको खुद को समझना चाहिए. तो patient behavior can produce lot of anxiety or fear in the nurse, and she is out to understand why she is anxious or frightened. जैसे पेशेंट कभी गुस्सा होते हैं या पेशेंट आपको मारने आते हैं, तो एज ए नर्स आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं. तो आपको पहले अपने आप को समझना चाहिए. तो इसके लिए एक अच्छा तरीका है, वो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मेथड्स. क्या है? एक्सचेंज पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रीली एंड फ्रैंकली विद कोलिग्स. आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पेशेंट के साथ जो काम करते हैं अपना कोलिग्स के साथ, कोलिग्स मतलब जो साथ काम करते हैं उन लोगों को एक्सप्रेस करो, और डिस्कस ऑन पर्सनल रिएक्शन विद एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. जब ऐसे कोई सिचुएशन हैंडल किए तो आपका साथ काम करने वाला एक्सपीरियंस पर्सन होंगे. जैसे आपका घर पे आपके साथ कोई परेशानी हो गई तो आप किससे बात करते हैं? आपका पेरेंट्स या आपका भाई बहन, क्योंकि उन लोग आपसे एक्सपीरियंस है तो उन लोग आपको चीज समझा देते हैं. नेक्स्ट आ जाता है पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग पेशेंट केयर. जैसे ग्रुप कॉन्फ्रेंस में करने पे क्या है, वो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे और शायद हो सकता है दूसरों ने कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया, तो ऐसे में आप भी अच्छे से कर पाएंगे. नेक्स्ट, कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाई यू फील और एक्ट वे यू डू. दैट मीन्स एक तरह से इंट्रोस्पेक्टिंग हो जाता है, मतलब अपने खुद को देखना है. व्हाई वी फील, हम क्या क्यों फील करते हैं, क्या है हमारा उसमें ऐसा क्यों करते हैं, हमें खुद को देखना है, खुद को जागना है इस चीज के लिए. ओके, नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल्स आ जाता है. कंसिस्टेंसी इज यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी. दैट मीन्स जब भी आप पेशेंट का केयर करते हैं, कंसिस्टेंसी होना, कंसिस्टेंट में स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए. उस पर कंसिस्टेंसी मीन्स having certain routine pattern that does not change from the daily day to other. उसमें क्या हो जाता है, जैसे एक पेशेंट आते हैं, ऑलरेडी दे हैविंग सम फियर एंजाइटी रिगार्डिंग देयर मेंटल इलनेस एंड न्यू सिटी, घर छोड़ के नया जगह आ जाते हैं. हम भी घर छोड़ के कई जगह जाते हैं तो हमें भी थोड़ा टेंशन रहता है जगह कैसे होगा. तो ऐसे टाइम पे क्या, मेंटल पेशेंट भी ऑलरेडी थोड़ा एंजाइटी में होंगे. तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, आज से नर्स इधर पे आपको पहले पेशेंट को जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में बताना है, कौन कौन काम करता है, इधर पे खाने कौन देने आते हैं, सब कुछ आपको बताना है. और जो स्टाफ होते हैं उन लोगों को जो टेक केयर का, उन लोगों को फ्रीक्वेंटली हम लोगों को चेंज नहीं करना है. आप सपोज मान लो कि आप फ्रीक्वेंटली आज एक नर्स आया, कल दूसरे नर्स आया, तीसरे दिन तीसरे नर्स आए, तो उसके मन पर डाउट होंगे. तो ऐसा स्टाफिंग पैटर्न में आपको कंसिस्टेंट मेंटेन करना चाहिए. ठीक है. और परमिसिवनेस टू बी लिमिटेड, जो परमिशंस हम देते हैं उसके अंदर लिमिटेशन रखना चाहिए. सपोज मान लो कि जैसे कोई सुइसाइड वाला पेशेंट है या हाइपर एक्टिव पेशेंट है, उसको हम लोग ज़्यादा परमिशन दे दिया, वो क्या करेंगे, वो कुछ डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है पेशेंट की सिक्योरिटी के लिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल है रीअश्योरेंस मस्ट बी गिवन इन सुटेबल एंड एक्सेप्टेबल मैनर. रीअश्योरेंस क्या है, हम लोग अश्योर कर देते हैं सब कुछ अच्छा ही होगा. रीअश्योरेंस इधर का मतलब है, रीअश्योरेंस इज द बिल्डिंग पेशेंट कॉन्फिडेंस और रिस्टोरिंग हिज कॉन्फिडेंस. कोई भी चीज के प्रति, वो ऑलरेडी मेंटल पेशेंट्स जो भी आते हैं, थोड़ा मैंने आपको पहले बताया एंजियस होते हैं, दे आर टेंस्ड एंड दे आर सस्पिशियस. मोस्टली दे सस्पिशियस होते हैं, डाउटफुल रहते हैं, सामने वाले में चोट तो नहीं पहुंचाएंगे. तो रीअश्योर करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो, हम पहले क्या पूछते हैं, हम डिस्चार्ज कब होंगे, तो डॉक्टर क्या बताते हैं, आपका ये प्रोसीजर आपको ये हफ्ता करना पड़ेगा, मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे खाओगे तो आप डिस्चार्ज हो जाओगे. तो हमें भी जब रीअश्योरेंस देते हैं पेशेंट को, हमें ये सब चीज नहीं बोलना है, जैसे कि
you will get well, you are a nice person, you don't worry, everything will be all right, ऐसे फॉल्स प्रॉमिस कभी नहीं देना है। जैसे बोले कि आप खाना खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, आप मेरा बात मानोगे तो मैं कल हो आपको बाहर घुमाने ले जाएगा, इस तरह का फॉल्स रीअश्योरेंस आपको नहीं देना है। तो आप कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं? जैसे कि बी ट्रूली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट प्रॉब्लम, पे अटेंशन टू द मैटर्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू द पेशेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, पेशेंट के बाद आप टाइम बिताना है और उसका लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऐसे आप इस चीज को समझ के आप अच्छे से उसको रीअश्योरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स है, प्रोवाइड पेशेंट एक्सेप्ट प्रॉब्लम एंजाइटी में। नेक्स्ट आ जाता है आपका patient behavior is changed through emotional experience and not by use of any reason या rational interpretation। ये फिफ्थ प्रिंसिपल है। कभी भी पेशेंट का जो बिहेवियर है आप उसको एडवाइस करके आप नहीं चेंज कर सकते, हमें इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही चेंज करना। सपोज मान लो आपको आपने कोई गलती किया तो आपका पेरेंट्स या आपका टीचर्स क्या कहते हैं, बेटा ये सही ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हमें सोचने से इन सबका क्षमता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चीज को मानते हैं, हम फॉलो करते हैं। लेकिन इधर पे लोग को जो हम लोग कुछ भी बताओगे, उन लोगों को जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है उस चीज में आप बताओगे तो शायद वो ना समझे। तो हमें रोल प्ले, सोशियो ड्रामा, इन सब के थ्रू उसका बिहेवियर को चेंज करना। जैसे एग्जांपल मैं ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, कोई पेशेंट है वो अल्कोहलिज्म करता है, वो अपना घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप उसको एडवाइस करोगे तो वो समझेगा नहीं। तो आपको कोई रोल प्ले में प्लेइंग करना है, किसका रोल देना है उसको, उसका पति सॉरी उसका वाइफ का या उसका बच्चों का रोल देना है, तो उससे पता चल जाएगा कितना सफ़र उन लोग मेरे वजह से करते हैं। ऐसे उसका बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं, ना कि कोई एडवाइस करने से। नेक्स्ट है अननेसेसरी, avoid unnecessary increase in the patient anxiety should be avoided। हम लोग पेशेंट का एंजाइटी बढ़ाने के लिए पेशेंट के पास अब बार बार नहीं जाना है, या पेशेंट कोई काम करते हैं तो हमें उस तरह का चेहरा नहीं बनाना, अरे ये तो फेलियर है, तो दब्बा है, नहीं ये तो वेस्ट है, इस तरह का चेहरा नहीं बनाना है। पेशेंट से कभी भी उसका पोटेंशियल के भी ज़्यादा काम नहीं करवाना है। मान लो कि वो थोड़ा कोग्निटिव में शायद थोड़ा लो होगा, उस टाइम पे उसको पेशेंट को हम लोग ज़्यादा काम नहीं दें। जब पेशेंट से आप बात करते हो वेरी सिंपल लैंग्वेज में बात करना, नहीं हम ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म वाला बात करते हैं, प्रोफेशनल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पेशेंट के साथ इस तरह से बात करेंगे, वो एंजाइटी ज़्यादा बढ़ाएगा, अरे मुझे तो बहुत बड़ा कोई बीमारी है, ठीक है। और पेशेंट का कोई डिफेक्ट है वो किसी को सामने बताना, तो ये सब चीज़ क्या होंगे, पेशेंट को एंजाइटी बढ़ाए, ये सब कुछ हमें अवॉइड करना चाहिए। और जैसे शार्प कमेंट बोल दिया, पेशेंट को बोले कि तुम ये नहीं करो तो तेरे को मैं आज बंद कर दूंगा या खाना नहीं देंगे, इस तरह से कमेंट वाला नहीं पास करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सेवेंथ प्रिंसिपल है ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाई ऑफ हिज बिहेवियर। इधर पे मतलब है पेशेंट का जो बिहेवियर है, अंडरलाइन बिहेवियर, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें लिए क्या करना चाहिए, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन क्या है इधर पे, ऑब्जेक्टिविटी इज एन एबिलिटी टू इवैल्यूएट एक्जैक्टली द पेशेंट बिहेवियर विदाउट मिक्सिंग वंस ऑन फीलिंग, ओपिनियन और जजमेंट। हमें पेशेंट को बिहेवियर को देखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पेशेंट गुस्सा कर रहा है या पेशेंट किसी को गाली दे रहा है, तो हमें वो चीज देखना चाहिए, वो क्यों कर रहे हैं चीज, व्हाट इज द रीजन, हमें वो चीज को फाइंड आउट करना है। और इधर पे आपका खुद का फीलिंग्स को अभी अभी कभी मिक्स नहीं करना है, या आपको खुद का जजमेंट नहीं करना है। ऑब्जेक्टिविटी इज एन एबिलिटी टू इवैल्यूएट एक्जैक्टली
what patient wants to say. इधर पे आप अपना फीलिंग्स और ओपिनियन को कभी मिक्सअप नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है मेंटेन ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप. हमेशा नर्स पेशेंट के बीच में एक रियलिस्टिक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए. वो फोकस करना चाहिए अपॉन द पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट, नॉट ऑन द नीड्स ऑफ नर्स. पेशेंट का इमोशनल एंड उसका पर्सनल नीड्स पर फोकस करना चाहिए ताकि नर्स का वर्बल एंड फिजिकल फोर्स मस्ट बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल. कभी भी पेशेंट के साथ गाली गलौज, पेशेंट को आप ज़्यादा फोर्स करके खाना खिला रहे हो या आप इसको चेन में बांध रहे हो, ये सब कभी नहीं करना चाहिए. आपको कभी करने का ऐसा कुछ करने का हो भी जाता है तो कैसे करना है, वो प्रोसीजर बहुत जल्दी करना चाहिए और एफिशिएंटली हमें दूसरे लोगों को भी कॉल करना है. ये नहीं कि आप अकेले उसको संभालने जाओगे, नहीं. कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया तो आपको पहले पेशेंट को बोलना शांत रहो, पेशेंट को समझाना है. नहीं होते हैं तो आप तुरंत 3-4 लोगों को बुला के एकदम से उसको शांत करना चाहिए. हम लोगों ने कोई कुछ उसका सेडेटिव दे दिया ऐसे. और जब भी आप उसको शांत करते हो या बात करते हो, कभी आपको गुस्से से नहीं बात करना है, बहुत ही शांति से काम एंड पोलाइटली बात करना है. और जब भी आप उसको बांधते हो तब आप बांधते वक्त आपको बोलना है कि भाई तुम्हारा इस वजह से, इस बिहेवियर के वजह से मैं आपको ये कर रहा हूँ, तो मेरे कोई दुश्मनी नहीं है. वो बता के करना चाहिए. जब ये नॉर्मल हो जाता है तो हमें बाकी पेशेंट के साथ इसको मिक्सअप करना है. और कभी भी उसको रिमाइंड नहीं करवाना चाहिए पहले क्या हुआ था, कि आपने ये सब कुछ किया, नहीं करवाना है हमें. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाते हैं आपका, केयर शुड बी सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज ए पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स. एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि कभी भी हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, सिम्टम्स को नहीं. सपोज मान लो कोई भी पेशेंट, आपके पास 2 पेशेंट आए, दोनों का सिम्टम्स है हेडेक. तो एक का वजह हो सकता है उसने कल प्रॉपर सोया नहीं होगा, स्लीपलेस, नींद नहीं लिया, उस वजह से हेडेक हो रहा होगा. दूसरे को हो सकता है और कोई मेडिकल कंडीशन, जैसे कि उसको हो गया हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उसके वजह से उसका हेडेक हो गया. दोनों का रीजन, अंडरलाइन रीजन अलग है. इधर पे भी पेशेंट गुस्सा हो रहा है, पेशेंट इज हॉस्टेल, वो गाली गलौज कर रहा है, हमें उसका अंडरलाइन प्रॉब्लम को समझना है ताकि उसका सिम्टम्स हमें हटाना है. अब सिम्टम्स में ध्यान नहीं देना है. एज ए पर्सन यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू ट्रीट द पर्सन, नॉट द सिम्टम्स. routines and procedure explained at patient level of understanding. Next principle, patient mentally stable नहीं है इसलिए इसको कुछ पता नहीं है,